तो गुरु फाइनली सही, लेकिन मैंने एंटमैन एंड द क्वांटमैनिया की मूवी देखी और यार सच्ची बता रहा हूँ भाई, मजे आ गए। जहाँ पे कंगू भैया ने बता दिया कि फुल्ली बवाल मचने वाला है और आगे बहुत ज्यादा स्पॉइलर है, लेकिन सुनोगे तो मजे आने वाले। गुरु कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि अपनी ग्रैंड माँ जेनेटिया एक बुरा सपना देखती है कि वो क्वांटम दुनिया में फंसी हुई है और उसके ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर रहा है और वो समहाउ उससे बच भी जाती है। लेकिन फिर होती है एक स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग और फिर उसमें से निकलता है अपना कंगू। लेकिन यार फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे एंट-मैन फैमिली एकदम ही खुशहाल अपना जिंदगी जी रही है क्योंकि अब वो लोग फेमस हो चुके हैं। लेकिन यार हर बाप की होती है पापा की परी, वैसी स्कॉटिया की भी है पापा की परी जिसका नाम है केसी, जिसके ऊपर केस चढ़ा है कि उसने गरीबों की मदद करने के चक्कर में एंटमैन की टेक्नोलॉजी यूज करी। जहाँ पे पापा की परी और पापा के बीच में होती है नोकझोंक, लेकिन बाप बेटी के बीच में थोड़ी दूरी भी आ चुकी है क्योंकि यार 5 साल का गैप जो हो गया था ना, इसी वजह से। जहाँ पे बाप अपनी बेटी से हार जाता है और यहाँ पे जीत होती है पापा की परी की। और उसके बाद एक फैमिली रिन्यून होता है जहाँ पे केसी सब लोग को ये बताती है कि उसने अपने नाना हैंक की मदद से क्वांटम मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो लोग क्वांटम के अंदर क्या छेड़म छेड़ी चल रही है ये पता लगा सकते हैं। लेकिन यार जैसी ग्रैंड माँ जेनेटिया को ये सब पता चलता है वो बोलती है बनकर पागल, जहाँ पे यार वो मशीन बंद तो हो जाती है, लेकिन यार प्रोड्यूसर के मन को और होने को कहानी टाल सकता है। जहाँ पे हम सभी लोग बोलते हैं एक साथ खुल जा सिम सिम, जहाँ पे वो मशीन भी हो जाती है खुल जा सिम सिम, जहाँ पे वो मशीन अपने अंदर सबको खींच लेती है और होप अपनी मम्मी पापा के साथ और स्कॉटी अपनी बेटी के साथ अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। जहाँ पे फिर हमें ये पता चलता है कि क्वांटम के अंदर तो भैया क्वांटम यूनिवर्स बसा हुआ है और वहाँ पे कुछ क्वांटम पीपल भी रहते हैं। जहाँ पे फिर केसी और स्कॉटिया का सामना होता है क्वांटम पीपल से, क्योंकि वहाँ हलचल की वजह से वो लोग आ जाते हैं और स्कॉटिया पे हमला करने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो दुश्मन है उनका। लेकिन यार उनके पास कुछ खास शक्तियां भी होती है एक बंदे के अंदर जो कि भैया सबका मन पढ़ सकता है, तो वो उनका मन पढ़ के बता देता है कि भैया ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, इनको यहाँ ले आओ। जहाँ पे फिर वो क्वांटम पीपल स्कॉटिया को कुछ स्लाइम जैसा पिला देते हैं, जिसके बाद स्कॉटिया और केसी दोनों ही उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं। ये एकदम डोरेमोन जैसा ही। जहाँ पे फिर स्कॉटिया और केसी दोनों यहाँ पे घुल मिल जाते हैं और इनको यहाँ नाम पता चलता है कंगू द कॉन्करर का। लेकिन यार दूसरी तरफ जेनेट अपनी बेटी और पति के साथ वहाँ पे एकदम ही सावधान होकर चल रही होती है और बड़ी चालाकी से अपने पति और अपनी बेटी को स्लाइम पिला देती है, जिसके बाद वो लोग भी यहाँ की बोली बोल सकते। और फिर ग्रैंड माँ जेनेटिया अपने पुराने यार के पास जाती है जिसकी हेल्प की मदद से वो स्कॉटिया और केसी को ढूंढ सके। लेकिन यार पुराना यार मना कर देता है क्योंकि जेनेट की वजह से यहाँ पे काफी लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन यार अगले सीन में एकदम मारामारी शुरू हो जाती है जिसके चक्कर में जेनेटिया अपनी पति और बेटी के साथ सक्सेसफुली एस्केप कर जाती है स्पेसशिप को लेकर और ढूंढने चली जाती है स्कॉटिया और केसी को। जहाँ पे फिर जेनेट अपने पति और अपनी बेटी को ये बताती है कि जब वो क्वांटम रियलम के अंदर फंसी थी तब उसे एक बंदा मिला था जिसका नाम था नेथेनियल रिचर्ड, जिसे वो प्यार से नेथू भी बुलाती। जहाँ पे फिर नेथू जेनेट को ये बताता है कि उसके पास एक कमाल की स्पेसशिप है जिसकी हेल्प की मदद से वो इस यूनिवर्स से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु कहानी में है ट्विस्ट, क्योंकि पहले होगा टाइम ऑफ सही फिर ही होगा यूनिवर्स से फ्री। यहाँ पे फिर जैसे तैसे टाइम ऑफ सही तो हो जाता है, लेकिन जेनेटिया जैसे टाइम ऑफ को स्पेसशिप के अंदर डालती है तो उसे एक विजन नजर आता है जहाँ पे कंगू ने तो भैया बर्बादी मचा के रखी हुई है, सारे यूनिवर्स की फाड़ के रखी हुई है। जहाँ पे फिर जेनेटिया बोलती है कि मैं नहीं होने दूंगी तुम्हारे इरादे सच, इसलिए इस टाइम ऑफ को कर दूंगी मैं बड़ा सो मच। इसलिए वो टाइम ऑफ को एक गैजेट्स की मदद से बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है और अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा कर लेती है और वहां से सक्सेसफुली एस्केप कर लेती है। जहां पे नेथ एक टाइप से प्रिजन में फंस के रह जाता है और यार इसी वजह से जेनेट इस यूनिवर्स से जल्द निकलना चाहती है, क्योंकि अगर कैंग के हाथों वो टाइम ऑफ का गोला लगा तो भैया यूनिवर्स की बैंड बजना होगा पक्का। लेकिन यार कहानी की दूसरी तरफ कुछ अलग ही चल रहा होता है, जहाँ पे स्कॉट अपनी बेटी के साथ इस क्वांटम यूनिवर्स में घूम ही रहा होता है, लेकिन अचानक से वहां पे हमले शुरू हो जाते हैं और सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम होता है मोडॉग। जहाँ पे फिर मोडॉग चीख के बोलता है कि स्कॉटी पहचान कौन, और स्कॉटी बोलता है टट्टी तो नहीं हो, और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं बे मैं हूँ येलो जैकेट और तुम्हें नहीं भूल सकता मैं स्कॉटिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ है मेरा ऐसा हाल। यहाँ पे स्कॉटिया मोडॉग को देखकर ये बोलता है कि भैया तुम तो मर गए थे ना, लेकिन येलो जैकेट स्कॉटिया को ये बताता है कि असल में मैं क्वांटम दुनिया में आ गया था और फिर मेरा ऐसा हाल हो चुका था। जहाँ पे केसी और स्कॉटिया दोनों ही हैरान थे और फिर मोडॉग इन्हीं दोनों को लेकर प्रिजन में बंद कर देता है। जहाँ पे बाप बेटी प्रिजन में बंद तो होते हैं लेकिन आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर एंट्री होती है कंगू द कॉन्करर की, जहाँ पे फिर कैंग स्कॉटी के सामने एक डील रखता है कि देखो भैया अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो हमारे लिए एक टाइम का गोला ले आओ
और वो 5 साल भी हम तुम्हें दे देंगे जो अपनी बेटी के साथ तुम नहीं बिता पाए। पहले तो स्कॉटिया मना कर देता है, लेकिन जैसी उसकी बेटी की जान के ऊपर बात आ जाती है तो वो हाँ भी कर देता है। यहाँ पे अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्कॉटिया टाइम ऑफ के एकदम करीब है, लेकिन उसका सिग्नल होप को भी मिल जाता है, इसलिए होप और स्कॉटिया का जैसे ही होता है संगम, टाइम गोला भी हो जाता है छोटा। और फिर तभी ग्रैंडमा जेनेटिया भी आ जाती है और स्कॉटिया से बोलती है कि बुड़बक चलो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि अगर कैंग के हाथ तो लगा ये टाइम का गोला तो दुनिया हो जाएगी तबाह तबाह। लेकिन यार स्कॉटिया सेज मेरी बेटी है उसके पास, मुझे जाना पड़ेगा मेरे यार। जहाँ पे फिर पीछे से कैंग भी आ जाता है और जेनेटिया से बोलता है कि पहचान कौन, और जबरदस्ती स्कॉटिया से वो टाइम ऑफ को छीन लेता है और स्कॉटिया और होप को एक मारता है पंच, और फिर वो दोनों हो जाते हैं बेहोश और कैंग जेनेटिया को लेकर वहां से चला जाता है। जहाँ पे फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हैंक स्पेसशिप में बैठकर सभी का इंतजार कर ही रहा होता है, लेकिन मोरडॉक अचानक से ही उसकी स्पेसशिप पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप हो जाती है चूरमुरा। और फिर अगले सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि स्कॉट और होप के ऊपर भी होने वाला है हमला, लेकिन एक जायंट आंट आकर उन दोनों को बचा लेती है और पीछे से आ जाता है अपना हैंक, और फिर उन दोनों को बताता है कि कुछ साल पहले उसकी इंटेलिजेंट वाली आंट्स इस क्वांटम दुनिया में आ गई थी गलती से और अब वो हमारी हेल्प करेंगी। और एक और बात बता दूं कि अपने हैंक चचा ने ये भी कहा कि एंड कभी हार नहीं मानती। बस अब होता है पेलम पिलाई की शुरुआत, क्योंकि स्कॉटिया को बचाना है अपनी बेटी को, हैंक को बचाना है अपनी पत्नी को और होप को मदद करनी है अपनी फैमिली की, और बाकी तो अपनी एंड फैमिली है ही। लेकिन गुरु लोग अगले सीन में हमें ये दिखाई देता है कि कैंग जेनेट के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब तुम स्पेसशिप के अंदर वो टाइम ऑफ को डाल रही थी तो तुमने क्या विजन देखा। तो वो बताती है कि मैंने एक मॉन्स्टर को देखा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो वो बोलता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक कॉन्करर हूँ, और फिर वहां से वो चला जाता है। लेकिन तभी वहां पे हो जाती है पेलम पिलाई का चक्कर, क्योंकि गुरु लोग एंटमैन अपनी टीम के साथ पूरी तरह से मामला पेलम पिलाई का चक्कर चालू कर देते हैं, जहाँ पे कैंग भी ये देखकर थोड़ा सा अचंभित तो हो जाता है, लेकिन बोलता है कि आ जाओ बेटा तुम सबकी मारूंगा। जहाँ पे फिर कैसी भी करके उस प्रिजन से एकदम ही आजाद हो जाती है और वहां के लोगों को ये बताती है और मोटिवेट करती है कि भैया ये तुम्हारी दुनिया है और तुमको बचाना है। जहाँ पे स्कॉटिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसी के बाद मोरडॉक का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो एंटमैन की टीम के साइड आकर कैंग की बैंड बजाने लग जाता है। लेकिन यार कैंग मोरडॉक को एकदम ही पंच मार के उसको ढेर कर देता है, मतलब उसको मार ही देता है। लेकिन यार एंटमैन की फैमिली भी कंगू को पंच मारती है, जिसकी वजह से कैंग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और इसी दौरान जेनेट अपनी बेटी, अपने पति और केसी के साथ इस यूनिवर्स में आ ही जाती है, लेकिन एंटमैन बेचारा वहीं फंसा का फंसा रह जाता है। जहां पे कंगू बोलता है कि बेटा खाई के पान बनारस वाला आज हम तुम्हारी तोड़िया करेंगे, जहां पे भैया ले तोड़िया उसको अधमरा मार ही देता है एक टाइप से एंटमैन को। लेकिन होप आती है और बोलती है कंगू तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तेरी बजाऊंगी पंगू। यहाँ पे फिर इसी लड़ाई के दौरान टाइम ऑफ में कुछ खलबली मस्ती है, जिसकी वजह से कैंग भी उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे फिर स्कॉटिया अपनी बेटी केसी को याद करते हुए ये सोचता है कि कभी ना कभी तो वो पोर्टल खोलेगी, एनीवेयर डोर खोलेगी डोरेमोन वाला, और फिर बूम यही होता है। केसी अपने यूनिवर्स में आती है और एनीवेयर डोर खोल देती है और अपने पापा और अपनी मम्मी को अपने यूनिवर्स में ले आती है, और यहीं से होती है हैप्पी एंडिंग। यार वीडियो तो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें मजे आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यार काफी मेहनत लग चुकी है, थिएटर से सीधा वीडियो बनाने में लगा हूं। और हाँ यार ऐसी और भी वीडियो चाहते हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और देखते रहिए चपते रहिए शानो एक्सप्लेन। तो यार वीडियो अभी बाकी है, क्योंकि पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन अभी बताना बाकी है। तो यार पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि खूब सारे गैंग की मीटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि काय इस गैंग को बहिष्कार करना चाहिए। जहां पे फिर एंड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लूकी सीजन 2 में आखिर गैंग कौन होने वाला है।